अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे नेपाल के शहर धरन से भेजी गई है। नेपाल का इलाका धरन बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं। सरसब्ज इलाका है। आज तो वहाँ पे रोड्स बन गई हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, एक सियाहती मकाम बन गया है। लेकिन जिस वक्त की ये कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस वक्त ना इतने पुख्ता रोड थे, जंगल ही जंगल था। और उस पहाड़ के ऊपर अगर कोई घर बने हुए थे तो एक जगह पे कोई इक्का दुक्का घर होते थे और दूसरे घर फिर काफी फासले पे जाके 2, 3, 4 घर होते थे। जिन्होंने कहानी भेजी है उन्होंने कहा है मेरा नाम आप ना बताइएगा, लेकिन जगह आप ओरिजिनल बता दीजिएगा। तो नेपाल कंट्री है और उसका शहर है धरन। ये रियल लोकेशन है। ये कहानी उन्होंने अपने बचपन में नाना से सुनी थी। 1970 से पहले ऐसे बहुत सारे सियाहती, जहां पे आज टूरिस्ट बहुत ज्यादा जा रहे हैं, रोड्स बन चुकी है, तरक्की बहुत ज्यादा हो चुकी है। 1970 से पहले वहां पे आबादी ना होने के बराबर थी। रास्ते तो बिल्कुल भी नहीं थे। पैदल चलने के रास्ते होते थे या खच्चर और गधे का इस्तेमाल किया जाता था। अगर अमीर लोग थे तो घोड़े का इस्तेमाल करते थे सवारी के तौर पे। उन पहाड़ों पे सिर्फ खच्चर के जरिए वो ट्रैवल करके जाते थे। अक्सर जो लोग थे वो पैदल सफर करते थे। और पहाड़ी रास्ते पे पैदल सफर वही कर सकता है जो वहीं पे पला बढ़ा हो, बचपन उसने वहीं गुजारा हो। क्योंकि जब आप पहाड़ के ऊपर की तरफ, चढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं तो आपका सांस फूल जाता है। और जो बचपन से वहीं रहते हैं उनका इतना स्टेमिना बन जाता है कि वो भागते हुए ऊपर जाते हैं और भागते हुए नीचे आ जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका था। उस वक्त भी सरसब्ज था, पहाड़ जो दरख्तों से भरा हुआ था, जंगल ही जंगल था। जहां उन जंगलों में दरिंदे जानवर भी पाए जाते थे। लेकिन वक्त जब बदला, तरक्की हुई, इंसान का जहां जहां पे जाना हुआ वहां पे दरिंदे तो कहीं दूर चले गए, इंसान खुद उस दरिंदे की जगह ले बैठा। अपनी मोहब्बतों को, खलूस को, मेहमानदारी को, उस मोहब्बते भरे दौर को कहीं पीछे धकेल के आज ऐसी एक दौड़ में शामिल हो गया जहां पे उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, जहां उसको नया से नया मोबाइल चाहिए, नई से नई गाड़ी चाहिए। हर वो चीज जो आज जदीद दौर की है वो हासिल करने की दौड़ में लगा हुआ है। मोहब्बतें, खलूस, प्यार सब बहुत पीछे रह गया है। लेकिन जिस दौर की ये कहानी है उस दौर में प्यार, मोहब्बत, खलूस, मेहमान नवाजी सब कुछ कायम और दायम था। कहते हैं मेरे नाना काफी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसका केस चल रहा था। वहां से वो जाते शहर, वो केस लड़ते वो केस हार गए। वो केस क्या हारे, वो दिल ही छोड़ बैठे। प्रॉपर्टी तो उनके हाथ से चली गई, वो जमीन तो उनके हाथ से चली गई, लेकिन फिर ऐसे मायूस हुए कि घर को ही छोड़ दिया और घर से बस उन्हीं कपड़ों में जो पहन रखे थे, जेबे तन किए थे, उन्हीं कपड़ों में ही निकल पड़े। किस तरफ रुख था, रात कहां गुजारनी थी, ऐसा था जैसे दिमाग मऊफ सा हो गया हो, ऐसा था जैसे दिमाग खिसक गया हो, पागल से, दीवाने से हो गए हों। हकीकत में वो दीवाने नहीं थे, लेकिन हां रवैया कुछ ऐसा ही हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रही थी, किसी की बात नहीं सुनते थे। कहां जाना है, क्या खाना है, कोई परवाह किए बगैर चलते रहे। रात कहीं बसर कर ली, फिर से चल पड़े। ऐसे चलते चलते पहाड़ पे एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे चंद घर बने हुए थे, लेकिन फासले फासले पे थे। उस दौर की जो एक सवारी थी
साइकिल थी। वहीं पे एक बुजुर्ग रहते थे। घर तो उनका वहीं पे था, लेकिन वो नीचे जब पहाड़ों से उतर के जाते तो वहीं पे उन्होंने अपनी एक दुकान डाल रखी थी। वो साइकिल मुरम्मत किया करते थे, बाइसाइकिल। उन पहाड़ों में बहुत कम लोग थे जिनके पास साइकिल थी, लेकिन शहरी जिंदगी से आने वाले लोग, वहां से गुजर बसर करने वाले लोग, गुजरने वाले लोग तो साइकिल चलाते थे। तो वो अपनी दुकान के अंदर सुबह से लेकर शाम तक साइकिल की मुरम्मत किया करते, टायरों में हवा भरते, टूट फूट का शिकार होता तो उसको ठीक करके देते, और शाम होते ही अंधेरा फैलने से पहले दुकान को बंद करते, पहाड़ों पे पैदल चलते हुए अपने घर तक पहुंच जाते। नाना अबू भी ऐसे भटकते, इधर उधर जाते 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 उसी ही पहाड़ पे पहुंच गए जहां पे वो चंद घर बने हुए थे, और वहीं पे वही साइकिल का उस्ताद कहलाता था उस वक्त, जो इस तरह की चीज़ों के मुरम्मत करते थे, ठीक करते थे, उसको लोग उस्ताद जी बुलाते थे। तो मैं भी यहां पे उनका नाम फर्जी उस्ताद जी ही रख रहा हूं। उस्ताद जी एक शाम अपनी दुकान बंद करके पहाड़ी रास्ते की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिला। कपड़े खस्ता हाल हो चुके थे, मैले कुचैले हो चुके थे, लेकिन शक्ल देख के लगता था किसी अच्छे घर का है। राह चलते उस्ताद जी ने उससे दुआ सलाम की। ऐसे बातों बातों में उनका अंदाजा हुआ कि ये शख्स उदास है, इसका दिल अजीब सा हुआ है, दिल बरास्ता है। बस ऐसे बातों बातों में उसी के साथ चलते रहे, यहां तक कि जब आगे पहुंचे तो दावत दी, क्यों ना एक कप चाय हो जाए। वो भी अब ऐसी ही भटक रहे थे, कहीं से चाय, कहीं से कोई खाना दे देता, कहीं से कुछ कोई दे देता तो नाना अबू खा लेते, वरना ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। उस शख्स अपने घर लेके गया, चाय पिलाई, बातों का सिलसिला चल निकला, और बातों बातों में जिस बात पे दिल छोड़ बैठे थे वो भी बयां कर दी। समझ गया कि ऐसा दिल टूटा कि फिर घर छोड़ दिया और डगर डगर चल पड़े। जहां कुछ खाने को मिल गया, रात पड़ी तो वहीं कहीं पे भी सो लिए। उस उस्ताद ने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे, आप मेरे घर में मेरे साथ क्यों नहीं रहते, क्योंकि मैं भी अकेला ही रहता हूं, मेरा कोई खानदान वाला नहीं बचा। यहां इसी घर के अंदर मैं अकेला हूं। अगर आपका भी कोई ठिकाना नहीं तो इसी घर को अपना ठिकाना समझिए। सोने को बिस्तर भी है, खाने को खाना भी मिल जाएगा, और सब जो मुझे अल्लाह अता करता है तो आपको भी दे देगा। क्योंकि मोहब्बतों का दौर था, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। यूं उन्होंने नाना अब्बू को भी अपने साथ वहीं पे रख लिया। नाना अब्बू भी अब वहीं पे रहना शुरू हो गए। दिल तो उनका टूटा हुआ था, लेकिन जब उनके साथ दोस्ताना हुआ, गपशप हुई, मिजाज मिल गए एक दूसरे को, दोनों समझ गए कि दोनों ही अकेले थे और दोनों को ही सहारे की जरूरत थी, और दोनों ही जब एक दूसरे का सहारा बन गए तो वो जो दिमागी तौर पे खिसके हुए थे, हिले हुए से थे, थोड़े से पागल से नजर आ रहे थे, वो बिल्कुल ठीक से हो गए, उनके साथ सही रहना शुरू हो गए। तब उनको एक और अंदाजा हुआ कि जिस हस्ती के साथ, जिसको लोग उस्ताद जी कहते हैं, वो सिर्फ अपने काम का उस्ताद नहीं है, बल्कि वहां पे नाना अबू को पता लगा कि लोग उनसे दम करवाने के लिए भी आते थे, इलाज करवाने के लिए भी आते थे। किसी के सर में दर्द है, किसी के ऊपर जिन्नात का साया है, किसी के ऊपर तावीज़ात हैं, किसी के ऊपर बंदिश है, कुछ भी इस तरह का मामला है तो लोग उनके पास आते और वो उनको पानी दम करके देते, उनको खुद को दम करते, लोग शफा याब होके जाते। और नाना अबू शुरू में देखते रहे, काफ़ी इंप्रेस होते रहे कि काफ़ी लोग जो आए वहां से शफा याब होके गए। और वहीं पे नाना अब्बू को अंदाज़ा हुआ कि उनके सामने बैठा हुआ जो उनका एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, जिसको लोग उस्ताद जी के नाम से जानते हैं, एक ऐसी हस्ती है जिसके पीछे एक ऐसी ताकत छुपी है जो इस पे आशिक है, और वो है एक परी। शुरू में वो यही समझते रहे कि एक परी है जो उस्ताद के पीछे आशिक है, जिसकी वजह से इसके पास इल्म है और लोगों को ये शफा दे रहा है। लेकिन बाद में उन पे एक और बात खुली कि एक नहीं कई परियां इनके पास आती हैं। कहानी के एंड में ये सारा आपको मैं बताता हूं। वहीं उन्हीं दिनों एक वाकया हुआ।
उनके पास एक केस आया, एक लड़का जिसके अंदर जिन्नात हाजिर हो गए थे। हुआ यूं कि एक बहन भाई जिनकी उम्र 14-15 साल थी, बहन 14 साल की थी और भाई 15 साल का था। ये अपने घर से, छोटा सा एक जंगल था, उसको क्रॉस करके पढ़ने के लिए जाते थे। स्कूल प्रॉपर तो नहीं था, घर के अंदर जाके वो पढ़ते थे। तो वो रोज ही गुजरते थे। एक दिन ऐसा हुआ, पढ़ाई करके वापस आते हुए उनको देर हो गई। अंधेरा होने से पहले वो वापस आ जाते थे, लेकिन आज जब आ रहे थे तो आज काफी अंधेरा हो चुका था। वो जो दरख्तों से घिरा हुआ जंगल था जहां से वो रोज गुजरते थे, तो वहां पे एक शोर सा होता था। परिंदों के चहचहाने का शोर एक एहसास दिलाता था कि ये खामोश नहीं है, यहां पे इंसान नहीं तो परिंदों का बसेरा है इन दरख्तों की शाखों पे। लेकिन उस शाम जब वो लेट हो गए, अंधेरा फैला, तो हर तरफ बिल्कुल एक खामोशी सी हो गई थी। शाम का एहसास होते ही परिंदे भी शायद अपने घोंसलों में खामोश हो गए थे, क्योंकि अब उनको अंदाजा हो चुका था रात होने वाली है। कुदरत का निजाम ऐसा है, जैसे ही रात होती है तो हर चरिंद परिंद खामोश हो जाता है। रात को जागने वाले जानवर बाहर निकल आते हैं, परिंदे सो जाते हैं। लेकिन इतनी रोशनी थी कि वो दोनों बहन भाई रास्ता दे सकें। जल्दी से वो चलते हुए घर की तरफ आ रहे थे। अपने कदम जब वो जमीन पर रखते थे तो उनको अपने कदमों की आहट ना सिर्फ सुनाई देती थी, बल्कि उनके कदमों के नीचे कोई पत्ता चरचराता। उस पत्ते की चरचराने की आवाज भी आती तो एक खौफ सा पैदा होता। भाई अपनी बहन का हाथ पकड़े घर की तरफ आ रहा था कि एक ऐसे रास्ते पे वो दोनों आ गए कि बिल्कुल उनके सामने दो काले स्याह सांप मौजूद थे। वो गुजर रहे थे, वो बैठे थे, भाई समझ ही नहीं सका। एकदम से उसके दिल में ख्याल आ गया, हाय सांप। और सांप उसी रास्ते पे ही थे जिस रास्ते से उन्होंने गुजरना था। लड़के के दिल में फौरन ख्याल आया, कहीं सांप हमें डस ना ले, मैं पत्थर उठाऊं और इस सांप को मारूं। उसने अपनी बहन को पकड़ के एकदम से अपने पीछे कर लिया, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। बहन बेचारी एकदम से पीछे तो हो गई, भाई से बोली क्या हुआ? उसने कहा वो देखो सामने दो सांप हैं, अभी हमने यहीं से ही गुजरना था, शुक्र है मेरी निगाह पड़ गई, वरना अगर हम इनके ऊपर पांव रख देते तो ये हमें डस लेते। बहन ने भी उन सांपों को देख लिया था, वो दो थे। भाई ने नीचे निगाह मारी तो एक बड़ा सा पत्थर उसको नीचे पड़ा हुआ नजर आया। उसने पत्थर उठाया और पकड़ के सीधा निशाना लिया उस सांप का और सांप को पत्थर दे मारा। गांव के अंदर रहने वाले बच्चों का निशाना बहुत तेज होता है, चाहे वो हाथ से पत्थर फेंके या गुलेल से मारे, हर वक्त निशानेबाजी वो करते रहते हैं, उनका निशाना बड़ा तेज होता है। उस बच्चे ने भी पत्थर मारा तो पत्थर सीधा सांप को लगा। सांप के बिल्कुल दरमियान में वो पत्थर लगा और जिस जगह पे पत्थर लगा वहां से बकायदा इतनी जोर से उसको चोट लगी सांप को कि खून निकल आया। लेकिन सांप मरा नहीं, फिर भी जख्मी हालत में उसके साथ जो दूसरा भी सांप था, वो दोनों तेजी से बल खाते लहलहाते, जिस तरह सांप चलता है, आगे बढ़ गए। रास्ता क्लियर हो गया। उसने जल्दी से बहन का हाथ पकड़ा और कहा जल्दी से भागो। और दोनों उसी रास्ते को क्लियर देखते हुए उसी रास्ते से गुजरते हुए घर की तरफ चले गए। जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंचे तो भाई की तबीयत पीछे से ही अजीब होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उस लड़के के वजूद के अंदर से एक अजीब सी लहराना शुरू हो गया था। उसका वजूद ऐसे लहरा रहा था जैसे सांप बैठा लहरा रहा होता है, या सांप ऐसे फन फैलाए बैठा होता है तो हल्का हल्का हिल रहा होता है, ऐसे ही उसका वजूद हिल रहा था। जब वो घर पहुंचा तो उसके मुंह से अजीब सी एक आवाजें निकलना शुरू हो गई। उसके हाथ टेढ़े से हो रहे थे। घर वाले ने जैसे ही देखा क्या हुआ
तो वो लड़का बोला कुछ भी नहीं। फौरन उसको माँ ने पानी दिया, इसको पानी पिलाओ, क्या हुआ है उसको। उसने पानी को देखते ही उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई, जैसे पानी नहीं उसको पता नहीं क्या दे दिया गया हो, और उसकी आंखें ऐसी खौफनाक हो गई पानी को देख के कि उसने पानी को फेंक दिया। माँ डर सी गई, ये मुड़े हुए हाथ, इतना भयानक चेहरा मेरे बेटे का तो नहीं है। पानी को देखते हुए उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई हैं, ये मेरे बेटे को क्या हुआ है। घर वालों को आवाज दी गई, सारे जमा हो गए बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन बच्चा था कि किसी के काबू में नहीं आ रहा था। अजीब सा खड़ा खड़ा, बैठे बैठे, बैठा था तो अजीब सा लहरा रहा था, खड़ा था तो अजीब सा लहरा रहा था, हाथ पांव मुड़े हुए थे और गुस्से से सबको ऐसे देख रहा था जैसे वो बच्चा नहीं है, कोई और है। एकदम गुस्से में है, शिद्दत के साथ उसको गुस्सा आ रहा है। वो घर वाले जितने परेशान हो सकते थे उससे कहीं ज्यादा भागे, इधर उधर किसी को बुला के लाओ, कोई देखे हमारे बच्चे को क्या हुआ है। इर्द गिर्द के जो हमसायों के घर थे वहां से भी आ गए, सब ने अपने अपनी राय का इजहार किया और मुत्फिक का राय यही सब ने दी कि बच्चे के ऊपर कोई साया आ चुका है। ना वो खा रहा था ना वो पी रहा था, बल्कि गुस्से किए जा रहा था और अजीब सी उसके मुंह से ऐसी फुनकार सी निकलती थी जैसे सांप बैठ के जैसे फुंकारता है, ऐसे वो फुंकारे जा रहा था। फौरी तौर पे इधर उधर से पता किया तो उनको पता लगा कि गांव के फलां उस पहाड़ की चोटी पे एक उस्ताद रहता है, वो इसका इलाज कर सकता है। अगले ही दिन वो बच्चे को लेके उस उस्ताद के पास पहुंच गए और वहीं पे उस्ताद के साथ उनके दोस्त जिन्होंने कहानी भेजी, उनके नाना, यहाँ पे लफ्ज़ नाना से आप समझ जाइएगा, नाना भी साथ बैठे थे। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। दरवाज़ा खटखटाया गया, उस्ताद उठ के गए और अपने साथ एक फैमिली जिन्होंने एक बच्चे को उठाया हुआ था उनको लेके अंदर आ गए। सामने एक मूड़ा पना हुआ था। मूड़ा बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाथों से बनाया जाता है, लकड़ी के टुकड़ों को जमा करके उसको गोल सा बनाया जाता है बैठने के लिए, मूड़ा कहते हैं उसको। कहा इस बच्चे को मूड़े पे बिठा दो। उस बच्चे के हाथ पांव अजीब से हुए हुए थे, उसकी आंखें लाल सुर्ख सी थीं और जैसे ही वो मूड़े पे बैठा तो हल्का हल्का ऐसे फुंकारे जा रहा था और बैठा नहीं था, ऐसे हल्का हल्का लहरा रहा था जैसे सांप फन फैलाए लहराता है। उस्ताद को घर वाले बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसके साथ ये है। उन्होंने हाथ के इशारे से कहा बस मुझे समझ आ गया है, आप लोग खामोश हो जाएं, पीछे हट जाएं। उस बच्चे को सामने उठा के बिठा के उस्ताद ने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, बच्चा और तेज लहराता गया। वो पढ़ते गए, वो और तेज तेज लहराना शुरू हो गया। उसके मुंह से जो आवाजें मुसलसल तेज होती जा रही थी वो फुंकार थी, वो सांप की तरह की फुंकार। यहां तक के उस्ताद बोले कौन है तू, और उस बच्चे के अंदर से जो मुसलसल फुंकार आ रही थी वो फुंकार रुक सी गई। जैसे उस्ताद ने सवाल किया कौन है तू, वो खामोश हो गया। उस्ताद दोबारा से बोला तुमसे मुखातिब हूं, कौन हो तुम। उस बच्चे के अंदर से औरत की आवाज आई, क्लियर एक औरत थी जो उस बच्चे के अंदर से बोल रही थी। उसने कहा मैं एक नागिन हूं। उस्ताद बोला तू अगर नागिन है तूने क्यों इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है। वो नागिन बोली इस बच्चे ने मेरे भाई को जख्मी किया है। उस्ताद बोला क्या मतलब है तेरा, मुझे पूरी बात बता। उसने कहा हम दोनों बहन भाई वहां से गुजर रहे थे, ये लड़का और इसकी बहन भी वहां से गुजर रहे थे, लेकिन इस लड़के ने पत्थर उठाया और वो पत्थर उठा के मारा इतनी जोर से कि मेरे भाई को लगा, मेरा भाई जख्मी हो गया, उसकी हालत सीरियस हो गई है। मेरा भाई अभी जिंदा है, मरा नहीं है इसके पत्थर से। जैसे ही इसने मेरे भाई को मारा बस मैं उसके पीछे उसी वक्त से चल पड़ी और जब ये घर पहुंचा तो मैं इसके अंदर दाखिल हो गई। मैंने अब इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है।
हां, मैं उस वक्त नागिन के रूप में थी, भाई मेरा नाग था। हम वही मखलूक हैं जो रूप धार लेते हैं, लेकिन हम जिस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, हमारा सारा कबीला ज्यादातर सांपों का, नागों का रूप ढालता है। ज्यादा नाग ही बनते हैं, सांप ही बनते हैं। हमारा कबीले का सरदार भी वही है। उस्ताद ने कहा, इस बच्चे से गलती हो गई है, तो इस बच्चे को छोड़ दे। वो नागिन बोली, ना, बिल्कुल ना, इस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। हां, अगर मेरा भाई मर गया तो छोड़ूंगी मैं इसको भी नहीं। सुन ले, तू भी कान खोल के सुन ले, तेरा कितना इल्म है मैं जानती हूं, तू कितना ताकतवर है वो भी मैं जानती हूं, तेरे पीछे किसका हाथ है मैं वो भी जानती हूं, कौन तेरे पीछे आशिक है मैं वो भी जानती हूं। दुआ कर मेरा भाई बच जाए। अगर मेरे भाई को कुछ ना हुआ, अभी तो वो सीरियस हालत में, अगर वो बच गया तो ठीक है, मैं तुझसे वादा करती हूं मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन सजा देके। और अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी इसको भी नहीं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे कबीले के लोग मेरे साथ हैं। तू अपने जादू से, तू अपने अमल से, जो उस ताकत से जो तेरे पीछे है, तू मेरे ऊपर तो काबू कर सकता है, लेकिन तू भी अपने इल्म से जान लेगा मैं अकेली नहीं हूं। यह केस मेरे सरदार के पास जा चुका है, कबीले के सरदार को भी पता है, और वो ताकतें मेरे साथ हैं, इसलिए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हम जा रहे हैं, 1 हफ्ते बाद तुमसे फिर मिलेंगे। हमें बुलाना ना, वरना तू नुकसान उठाएगा। तू मुझसे तो पंगा ले सकता है, मेरे कबीले के सरदार से नहीं। ये बातें उन दोनों के बीच में हुई और लड़का फिर से उसी हालत में चला गया। वो उस्ताद बोला उस फैमिली से, सुन तो आप भी रही थे, जो भी बातें थी वो आपने भी सुन ली हैं, अभी आपको 1 हफ्ता इंतजार करना होगा। वो सब परेशान हो गए कि ठीक है, हम 1 हफ्ता तो इंतजार करेंगे, लेकिन ना बच्चा कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, क्या बनेगा। उसने कहा बस ज़बरदस्ती करें, इसके मुंह में कोई लिक्विड डालें, पानी ज़बरदस्ती डाल दें, कोई जूस डाल दें, इस तरह का डाल दें। अगर खाना तो ये नहीं खा सकेगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर चला जाए तो ये जिंदा रहे, वो नहीं खाने देगी। मैं अभी उसको बुला भी नहीं सकता। वो ठीक कह रही थी, वो अकेली नहीं है, उसके पीछे उसका कबीला खड़ा हो गया है। आपके बच्चे ने पत्थर मारा है। घर वालों से पूछा क्या ये बात सही है? उनने कहा हाँ, इसके साथ इसकी बहन भी थी, उसने यही बताया कि इसने पत्थर मारा था। उसने कहा जिसको इसने पत्थर मारा था वो सांप नहीं था, वो सांप के रूप में एक जिन्नी थी। वो एक जिन था जिसको पत्थर लगाया, और जिन्नी उसकी बहन भी उसके साथ थी, जो अभी इसके अंदर बोल रही थी। आप लोग अभी जाइए, 1 हफ्ते के बाद मेरे पास वापस आइएगा। वो लोग बच्चे को लेके चले गए। नाना अबू भी वहीं पे बैठे थे, सारे माजरे को देख रहे थे। उस्ताद से बोले, उस्ताद क्या ये बच्चा ठीक हो जाएगा? वो बोले अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कबीला उसके पीछे खड़ा हो गया। इनका कसूर नहीं था, ये गुजर रहे थे। मेरे पास जो इल्म है, मेरे पास ताकत है, मैं लड़ाई लड़ सकता हूं इस जिन्नी के साथ, लेकिन इसके पीछे इसका कबीला खड़ा हो गया है। मैं पूरे कबीले से लड़ाई नहीं मोल सकता, इतनी मेरे पास ताकत नहीं है। एक नहीं कई जिन हैं, मैं किस किस से लड़ूंगा? 1 हफ्ता इंतजार करना होगा। वो 1 हफ्ता उस माँ बाप ने जबरदस्ती उस बच्चे में मुंह में चम्मच से जबरदस्ती उसका मुंह खोल के कुछ डाल देते और उसके हल्क में चला जाता, इतना कि 1 चम्मच चला जाता। वो वाकई सही बदला ले रही थी। बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा था, जस्ट पानी के 1-2 चम्मच उसके मुंह में जबरदस्ती उसके पकड़ के घर वाले उसके मुंह में डाल देते। जो उस्ताद ने कहा था जबरदस्ती डालते रहना, वो खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, फिर भी जबरदस्ती इसको कोई ना कोई जूस शूस पिला लेना ताकि ये जिंदा रहे। 1 हफ्ता ऐसे ही गुजारना कि कुछ ना कुछ इसके पेट में जाता रहे, और 1 हफ्ते बाद मेरे पास ले आना। घर वाले उसको जबरदस्ती इसी तरह कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहे, और 1 हफ्ते बाद उसको लेके उस्ताद के पास दोबारा से पहुंच गए। उस्ताद ने फिर से हाजिरी करवाई, और फिर से वो नागिन उसके अंदर हाजिर हो गई। उस्ताद ने पूछा 1 हफ्ते का तूने टाइम दिया था, 1 हफ्ता हो गया है, बता अब क्या करना है? उस कमरे के अंदर घर वाले भी मौजूद थे, और वही लड़का उसी तरह शुकारता रहा, शुंकारता रहा, फुंकारता रहा, सांप की तरह करता रहा। और पढ़ते पढ़ते जब उसके अंदर हाजिरी हो गई तो उस्ताद ने वही सवाल दोहराया, तो अंदर से वही
नागिन बोली, अभी तक मेरा भाई सीरियस हालत में है, अभी तक मेरा भाई ठीक नहीं हो सका। और मैं तुझे कहा था ना, ये केस मेरे कबीले के सरदार के पास है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक इस केस का फैसला नहीं होगा। उस्ताद बोला, इतनी मेहरबानी तो कर दो, जब तक तुम्हारा भाई ठीक होता है इस बच्चे को खाने पीने की इजाजत तो दे दो, ये तो सूख गया है, एक हफ्ता कुछ भी उसके अंदर नहीं जा सका, जिंदा रहने के लिए एक दो चम्मच शायद उसकी फैमिली ने उसके मुंह में डाले हैं, वरना देखो वो सूख के कांटा हो गया है, मर जाएगा, इतना तो रहम खाओ कि इसको कुछ इजाजत दो खाने पीने की। तो वो बोली, ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे कबीले के सरदार से तुम बात करो, क्योंकि अब यह केस उनके पास गया हुआ है, मेरा केस नहीं है। तुम चाहते हो इस बच्चे को खाने पीने की इजाजत मिल जाए, तो फिर मेरे उस्ताद से राब्ता करो, हमारे कबीले के सरदार से राब्ता करो। उस्ताद बोले, कहां है वो, कहां रहता है, मुझे उसका ठिकाना बताओ। वो बोली कि रात को जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाएगी, वो पहाड़ की जो वो फलां चोटी है वहीं पे, सर उसका वहीं पे है, धड़ उसका कहीं और पे है। जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुम्हारी उस सर से मुलाकात हो जाएगी, जो उसका वही सर, बड़ा सा सर जिसमें छतरी सी है, उस चोटी पे है। तुम उससे मिल लोगे, उससे जाके बात करो ना। बाकी मैं इतना कर देती हूं, आज का दिन इसको खाने पीने की इजाजत है। रात को तुम उस्ताद से बात करके पूछोगे, वो उनसे इजाजत लोगे। मैं सिर्फ एक दिन की इजाजत दे रही हूं। रात को जब तुम उस्ताद से पूछ लोगे, बाकी इजाजत वही देंगे। उसके बाद वो चली गई। बच्चा फिर से उसी हालत में आ गया, लेकिन आज इतनी बेहतर हालत में था कि फौरी तौर पे बच्चे को पानी दिया गया। बच्चे ने पानी पिया। उस्ताद के घर में जो मौजूद था जल्दी से उसने उठाया और उस बच्चे को दिया। बच्चे ने खा लिया, लेकिन वो दिमागी तौर पे ऐसे था कि रोबोट बना हुआ था, जो कुछ दे रहे थे खा पी रहा था, लेकिन बात कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस्ताद ने कहा, तुम लोग चाहो तो आज रात यहीं रुक सकते हो मेरे घर, या फिर कल इस बच्चे को अगर लेके आ जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है, आज रात को मैं पढ़ाई करूंगा और उनका जो कबीले का सरदार है उससे मुलाकात करूंगा। बेहतर है आप लोग डर ना जाओ, परेशान ना हो जाओ, आप कल बच्चे को लेके आ जाना। उन्होंने बच्चे की इजाजत दी और कहा, हम इसको लेके जा रहे हैं और घर इसको खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। उस्ताद ने जाने की इजाजत दे दी और उसी रात वो पढ़ने के लिए बैठ गया। उसने रात को बैठ के पूरा दायरा कड़ा खींचा और जानता था जिससे मिलने जा रहा है कोई आम नहीं, जिन्नात का सरदार है, कबीले का सरदार। वो द्यो होता है जिसकी शक्ति, जिसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है, तभी तो वो कबीले का सरदार कहलाता है, ताकतवर द्यो। आंखें बंद करके वो अपने कमरे में बैठ गया और पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। जब उसको अंदाजा हो गया कि उसकी मुलाकात होने वाली है, तो कोई जोर से शुंकारा, ये शिंकारना ऐसे था कि एकदम से उस्ताद ने आंखें खोल दी, जान गया कि वो सामने आ चुका है। तो उस्ताद ने देखा कि उस्ताद उसी चोटी पे मौजूद है जिस चोटी का उस नागिन ने जिक्र किया था, और उसके सामने जो बैठा है वो एक सांप का रूप है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी, उसने सही कहा था, उस सांप के ऊपर एक ताज था, जैसे छतरी सी होती है, अम्ब्रेला सी होती है, ऐसे एक अम्ब्रेला सी बनी हुई थी, सोने का ताज। वो छोटा मोटा कोई सांप नहीं था, जैसे बहुत बड़ा अस्तहा होता है। एक मोटा तरीन इंसान जितना मोटा होता है उससे भी ज्यादा मोटा अस्तहा, जिसका शीशनाग की तरह मुंह फन फैलाए बैठा था। उसका पीछे वाला धड़ नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ एक फन था जो फैला के बैठा था, जिस तरह शीशनाग फन फैला के बैठा होता है। लेकिन इतना बड़ा था उसका मुंह, जैसे एक बहुत ज्यादा मोटा इंसान हो तो उससे भी कई गुना ज्यादा वो मोटा था। और उसने वो जो ताज पहन रखा था, एक छतरी की तरह का ताज, वो सोने का बना हुआ था।
बहुत चूकता हुआ जब उसके सामने उसने देखा कि मैं उस शीश नाग के सामने बैठा हूं जो कबीले का सरदार है। वो जिन जो इस वक्त भी नाग का रूप धारे हुए है, उनका पूरा कबीला ये रूप धार के रखता था। वो उससे मुखातिब हुआ, मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। तो वो बोला बिल्कुल एक इंसानी आवाज में, हमें पता है, तुम्हारे आने का मकसद भी पता है, हमें बता दिया गया था। बोलो क्या चाहते हो। कहा। वो बच्चा मासूम है, उसको नहीं पता था कि ये कोई जिन ज़ादा है। अगर वो जानता होता और ऐसा काम करता तो मैं कभी उसकी मदद ना करता, उसका कसूर होता। उसको तो पता ही नहीं था कि ये कोई रूप धारे हुए है। आप जानते हैं कि जो नाग है हमेशा इंसान उससे खौफ खाते हैं। और वो बच्चे घर की तरफ जा रहे थे, उनके दिल में यह खौफ पैदा हो गया था कि अगर इसके ऊपर पांव आ जाएगा तो ये हमें डस लेगा। एक सांप के जहर का डर उनके दिमाग में था। तो उस डर से बचने के लिए उसने पत्थर मारा था कि कहीं मुझे ये सांप डस ना ले। कतअन नहीं जानता था वो बच्चा या बच्ची ये कोई और मखलूक सांप के रूप में है। उनसे गलती हो गई है, मैं उनकी माफी के लिए हाजिर हुआ हूं। तो वो बोला अब वो काफी बेहतर है, अब वो ठीक हो जाएगा। उसका बकायदा इलाज हो रहा था। आज ही हमारे जो तभी उनके यहां हकीम होते हैं, हमारे यहां डॉक्टर होते हैं, जड़ी बूटियों से जैसे हकीम पहले इलाज करते थे, अंग्रेजी दवाइयां नहीं आती थी, हकीम लुकमान और बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, तो उनके यहां आज भी जिनात हकीम होते हैं, जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। जिस तरह हम लोग मेडिसिन खा लेते हैं, ये पैनाडोल फलां फलां, ये आइबुप्रोफेन, ये नहीं होती। वो आज भी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। जिनात के यहां भी बीमारी होती है, जख्मी होते हैं और जड़ी बूटियों से उनका इलाज होता है। तो उन्होंने कहा हमारे हुक्मा हकीम उनका इलाज कर रहे थे, अब वो बेहतर है, खतरे से बाहर है, उन्होंने कह दिया है, बस इसी का इंतजार था, अब वो बिल्कुल ठीक है। बच्चे से गलती हुई और उसको समझा देना दोबारा ऐसी गलती ना करे, लेकिन उसको सजा मिलेगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। उसकी सजा हमने ये बताई है कि वो लड़का कल तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारे घर से लेके उसी जगह तक जहां पे उसने पत्थर मारा था उसको रेंगते हुए जाना होगा। जिस तरह सांप रेंगता हुआ जाता है, उसी तरह वो रेंगते 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 उस जगह तक जाएगा जहां पे उसने पत्थर मारा था। और जब उस जगह पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद उसको माफी मिल जाएगी। तुम यहां तक आए हो इसलिए ये बड़ी कम सजा उस लड़के को दी जा रही है, वरना बहुत सख्त सजा उसको दी जाती। जाओ। मुलाकात खत्म हुई। वो समझ गया उस्ताद कि एक देव जो इतना ताकतवर है, जो बहुत बड़े कबीले का सरदार है, जिसकी ताकत वो जान चुका था, बहुत ही ज्यादा वो शक्तिमानी है, बहुत ही ज्यादा वो ताकतवर है। और उस्ताद को अंदाजा हो चुका था, जो उसके सर के ऊपर ताज था, जो सोने का बना हुआ ताज, 120 केजी उसका वजन था, 120 किलो, 120 केजी उस सोने का वजन था जो उसने ताज पहन रखा था। अंदाजा लगाएं वो कितना बड़ा अस्तहा होगा, जिसका धड़ नहीं था सिर्फ फन फैलाए। अस्तहा कभी फन नहीं फैलाता, लेकिन क्योंकि वो जिन्नात की नस्ल में से था, रूप धारे हुए था, तो एनाकोंडा अस्तहा की तरह था, लेकिन आगे से शीशनाग की तरह एक बहुत बड़ी छजली थी, उसकी बहुत बड़ी फन था जो फैला के बैठा था, जिसपे एक 120 किलो का सोने का ताज था जो छतरी की तरह उसके ऊपर बना हुआ था। उस्ताद वहीं बैठे बैठे उस्ताद ने आंखें बंद कर ली और पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पढ़ता रहा और एकदम से उसको एहसास हुआ कि उसकी आंखें खुलना चाह रही हैं। उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने आप को उसी कमरे में पाया जिस जगह पे उसने पढ़ाई शुरू की थी। अगले दिन वो उस लड़के को लेके आ गए इस उम्मीद के साथ कि आज बच्चे को माफी मिल जाएगी। तो वहीं पे उस्ताद ने कहा, बहुत कम सजा मिली है, जिन्नात जितनी सजा देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो एक पूरा कबीला है
एक जिन वो औरत या उसका भाई होता मैं उसके साथ लड़ सकता था, मैं पूरे कबीले या सरदार के साथ नहीं लड़ सकता। अब इस बच्चे की सजा यही है, इसको इसी घर से लेके उसी पहाड़ तक रेंगते हुए जाना था, यानी उल्टा लेट के, कमर आसमान की तरफ हो, सीना और पेट जमीन की तरफ टच हो, और हाथों की मदद से चलता हुआ, जैसे फौजियों को सजा दी जाती है वो नीचे क्रॉलिंग करते हुए, तो वो तो इसका सहारा लेते हैं, बाकायदा कोहनियों का सहारा लेके चलते हैं, उसको इसी तरह कहा गया कि वो हाथों के सहारे सरकता सरकता वहां तक जाएगा। घर वाले हैरान हो गए, बच्चा कैसे जा सकता है? उस्ताद ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कहा गया है इसको जाना होगा। जानते वो भी नहीं थे कि ये क्या सजा है, बच्चा कैसे जाएगा। तो उन्होंने उसी वक्त पढ़ा और पढ़ के बच्चे पे फूंक मारी। जैसे ही फूंक मारी तो बच्चे के अंदर से फिर से जैसे हाजिरी सी आ गई और वह खुद ब खुद जमीन पे लेट सा गया। और उस बच्चे के मां बाप ने, उस्ताद ने और नाना अबू ने अपनी आंखों से देखा बच्चा बाकायदा इस तरह का कोहनियों के जरिए नहीं, हाथों के सहारे ऐसे लहराता हुआ जमीन पे जा रहा था जैसे सांप लहराता हुआ जाता है। बिल्कुल सांप की तरह वो लहराता हुआ तो जा रहा था, लेकिन उसका मुंह, उसका हाथ, उसके बाजू, उसका सीना, उसका पेट, उसकी टांगें रगड़ खा रही थी, छिलती हुई जा रही थी। उसके घर वाले रोते हुए उसके पीछे चलते रहे और बच्चा तेजी के साथ ऐसे, वरना तो उसको शायद एक दिन लग जाता, तेजी के साथ ऐसे सरकता हुआ, पहाड़ों से रगड़ खाता हुआ, पथरीले पत्थरों पे रगड़ खाता हुआ इसी तरह चलता 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 बिल्कुल खुद ब खुद उसी जगह पे पहुंच गया था जहां पे उन्होंने पत्थर मारा था। और जब उस जगह पे पहुंचा तो लड़का वहीं पे बेहोश हो गया, क्योंकि उस्ताद भी साथ थे, नाना अबू भी साथ थे। उन्होंने कहा इसकी सजा खत्म हुई, बच्चे को उठा लीजिए। बच्चा लहूलुहान हो चुका था, जख्मी हो चुका था, रगड़ खाने से उसको खराशें आ गई थी। लड़के को उन्होंने उठाया, घर ले गए, लेकिन लड़का होश में आ गया, उसकी सजा पूरी हो चुकी थी। लेकिन वहीं पे नाना अबू जो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख चुके थे, एक दिन बैठे हुए उस्ताद से बोले, उस्ताद जी मैंने सुना है, अब तो यकीन है, वो नागिन भी बोल रही थी, मैंने भी कई बातों से अंदाजा लगा लिया है, कोई परी है जो आपके पास आती है, बल्कि एक नहीं कई परियां आती हैं। एक परी तो दीवानी है आपकी, आपके पीछे आशिक है, आपसे मिलने के लिए आती है, और मैं ये बात अच्छी तरीके जान गया हूं। उस्ताद जो खामोशी से नीचे तकते जा रहे थे, उन्होंने सर ऊपर उठाया और बोले, अगर मैं कह दूं हां ऐसा है तो क्या चाहते हो? नाना अबू ने कहा, मुझे उस परी से मिलना है, मुझे उस परी को देखना है। आपने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है, एक दोस्त की तरह इज्जत दी है, प्यार दिया है, रेस्पेक्ट दी है। मैं आज आपको अपना खानदान का फर्द समझता हूं, बिल्कुल आप मेरी फैमिली की तरह हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान दोस्त। मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करें, मैंने उस परी को मिलना है, उस परी को देखना है। वो बोले, इतना आसान नहीं है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, मना नहीं कर रहा, तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा हो जाएगा, तुम उसको नहीं देख सकोगे। ये जो रूहानियत है, ये जो इल्म है, ये जो बैठ के चिल्ला करना है, ये बहुत मुश्किल रास्ते हैं, कठिन रास्ते हैं। तुम नहीं जानते मैंने क्या क्या कुछ किया है इसके लिए। तो नाना वो बोले, तो फिर ये परी कैसे आशिक होती है? उस्ताद बोले, जब भी कोई बशर खुदा की बनाई मखलूक के काम आना शुरू कर देता है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के, उसकी नीयत यह होती है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैं उसकी मखलूक के काम आ सकूं। इबादत भी आपको नहीं बचा सकती अगर किसी का आपने दिल दुखाया है, जब तक वो आपको माफ नहीं करेगा तो आपकी इबादत भी ज़ाय हैं, आप फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। तो बस मैं अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं रूहानियत में, इस वज़ाइफ में, इन चीज़ों में आया हूँ तो खुद ब खुद कैसे आई वो परी, क्यों आई, मैं नहीं जानता। मेरी शायद इसी अदा वो उसको अच्छी लगी, लोगों की मदद करना, लोगों से प्यार करना। एक खूबसूरती चेहरे की होती है जिसको इंसान देख के तारीफ करता है कितना खूबसूरत है, एक मन की खूबसूरती है।
मन की जो खूबसूरती है, जिन्नात हो परियां हो, वो इस पे आशिक होती हैं। चेहरे की खूबसूरती पे भी होते हैं, लेकिन वो जो ताकतवर होते हैं, वो जो जिन्नात में भी नेक जिन होते हैं, जिन्नात में भी इबादत गुजार जिन होते हैं, परियां भी इबादत गुजार होती हैं, परियां भी जो नेक होती हैं, वो फिर जिनका मन नेक होता है, जिनका अंदर रोशन होता है, नूर होता है, उन पे आशिक हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं नेक हूं या मेरे अंदर नूर है, मैं नहीं जानता, मैंने तो अल्लाह की मखलूक की काम की है, बस वो आशिक हो गई। तुम दोस्त हो, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें मैं बता रहा हूं। काफी है तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। ना वो अड़ गए, नहीं मुझे देखना है। वो फिर से बोले, जिद मत करो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी इन चीजों का तुम्हारा आमना सामना नहीं हुआ, तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, नुकसान उठाओगे। ना अबू भी फैसला कर चुके थे कि वो देख के ही रहेंगे। जिद इतनी बड़ी, बहस इतनी बड़ी कि आखिर उस्ताद हार मान गए और बोले, ठीक है तुम इतना ही जिद कर रहे हो, तो ये जो मेरा घर है, इसके पीछे वो जो बागीचा है, बाग सा लगा है, वहाँ पे काफ़ी उन्होंने सब्जियां वगैरह थोड़ी सी उगा रखी थी, फूलों के गुलदान रखे हुए थे, ऐसे ग्रीनरी लगाई हुई थी। कहा आज रात 12 बजे वहीं पहुंच जाना, 12 से लेकर 12:15 के दरमियान तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बस अपने दिल को मजबूत रखना, डरना मत, और मैं तुम्हारे ऊपर इतना दम कर देता हूं कि तुम्हारा दिल बंद ना हो जाए। उन्हें पढ़ाई की और अपने दोस्त यानी नाना अबू पे फूंक दिया। नाना अबू रात का बेचैनी से इंतजार करते रहे, खाना खा के अपने कमरे में लेटे हुए थे, लेकिन बेचैनी से इंतजार था। उन्होंने कह दिया था उस्ताद ने कि तुम अकेले जाओगे, मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, तुम्हें इसका कोई इल्म नहीं होगा। और जैसे ही 12 बजने वाले थे, उससे 15-20 मिनट पहले ही वो उठे और बाहर बागीचे में चले गए। बागीचे के अंदर चांद की रोशनी फैली हुई थी, एक नीलगों रोशनी थी, नीली नीली चांद की रोशनी हर तरफ थी, सब कुछ क्लियर नजर आ रहा था। रात की खामोशी भी थी, रात का सन्नाटा भी था, रात का अंधेरा भी था, और उस अंधेरे को चीरती हुई सूरज की जो रोशनी जा चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था, उस अंधेरी रोशनी को, काली स्याही रोशनी को चांद की नीली रोशनी रोशन कर रही थी। खूब अंधेरा नहीं था, चांद की नीली रोशनी ने हर तरफ नीली रोशनी फैलाई थी। वो ख्यालों में गुम इधर उधर देखे जा रहे थे, कब कहां परी आती है, कब कहां परी आती है, और मुसलसल धड़कते दिल के साथ, दिल की धड़कन बहुत तेज थी, वो इधर उधर मुसलसल देखे जा रहे थे कि कब क्या टाइम हुआ, उनको कोई अंदाजा नहीं हुआ। उनको एक एक मिनट ऐसे लग रहा था जैसे साल के बराबर हो, टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था कि एकदम से उन्होंने अपनी राइट साइड की तरफ देखा, गर्दन को सीधी तरफ ऐसे घुमा के देखा, और जैसे ही मुड़ा तो उसी लम्हे कोई उनके सामने खड़ा था। वो कहां से आई थी, कब आई थी, वो नहीं जानते, बस इतना ही देर हुई थी कि उन्होंने उल्टी साइड पे देखा, कोई नहीं, सामने की तरफ देखा, कोई नहीं, फिर सीधी तरफ देखा, कोई नहीं, और जैसे ही गर्दन मोड़ी कोई सामने आ चुका था। 1 सेकंड ही हुआ था, 1 सेकंड पहले सामने देखा और दूसरे सेकंड इस तरफ देखा, तीसरे सेकंड पे वापस आए तो वो सामने खड़ी थी। उसका कद 10 फुट ऊंचा था, वो बिल्कुल एक औरत की तरह औरत थी, 10 फुट ऊंची, और उसके वजूद के ऊपर ऐसी रोशनी थी, उसके वजूद पे कपड़े थे सफेद, जैसे कोई शलवार कमीज पहनता है, लेकिन वो शलवार कमीज की तरह नहीं था, ऐसे लगता था रेशमी चमकता हुआ कोई लिबास है, सफेद सा लिबास, लेकिन उसके लिबास के अंदर से भी ऐसी तेज रोशनी निकल रही थी, पूरे वजूद से रोशनी निकल रही थी, जैसे इंसान का चेहरा होता है, उसका चेहरा तो था, लेकिन उस पर नक्श जो थे, आंखें, नाक, मुंह, होंठ, कुछ नजर नहीं आ रहा था, रोशनी ही रोशनी थी। ऊपर एक गोल सा चेहरा था, वो भी रोशनी से भरा हुआ था, पूरा वजूद नीचे था, टांगें रोशनी की थी, बाजू रोशनी के थे, और पीछे पर थे,
बहुत बड़े नहीं, जैसे किसी ने फोल्ड कर रखे हों, कंधों के पीछे थोड़े थोड़े नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसी उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। और वो जैसे ही सामने उनकी निगाह पड़ी, उन्होंने देखा 10 फुट लंबी एक रोशनी की बनी हुई एक औरत या एक लड़की है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही है, कंधे के पीछे उसके पर भी हैं। ये ऐसा मंजर था कि शायद कोई भी देखता उसका दिल बंद हो जाता। लेकिन उस्ताद ने उनके लिए पढ़ाई की थी, उस परी को उन्होंने देखा, बस इतना ही काफ़ी था कि मेरे सामने एक परी खड़ी है, उस परी की भी एक हैबत थी। वो कौन से रूप में सामने आई थी? एक परी आती है इंसानी रूप धार के, खूबसूरत बन के, पर खोल के, लेकिन वो अपने शायद उस रूप में आई थी जो परियों का असल रूप होता है। कि उन्होंने उसको 10 फुट ऊंचा परी को, रोशनी वाली परी को देखा तो देखते ही वो गिरे और वहीं पे बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। सुबह हो चुकी थी। देखा पास उस्ताद जी बैठे हैं। एकदम से उठ के बैठ के उस्ताद मुस्कुराया और नाना अबू से कहा, हो गई ख्वाहिश पूरी? तो एकदम से उनको याद आ गया कि मैं ये बिस्तर पे कहां से आया, मैं तो बाहर बेहोश हुआ था। हाँ, मैंने देखा था। और एक लम्हे वो सारा मंजर उनको याद आ गया परी को देखने का। उन्होंने परी को देखा था, जिसका चेहरा नहीं, चेहरे की जगह पे रोशनी ही रोशनी थी। उसके हाथ थे, बाजू थे, टांग थे, सीना था, बिल्कुल एक सीने से भी लगता था कि एक खूबसूरत उसका सीना सा बना हुआ है। पूरी एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन सब रोशनी ही रोशनी थी। वो बोले, हाँ मैंने उसको देखा। उस्ताद मुस्कुराए और कहा, मैं तुम पे दम ना करता तो शायद तुम बेहोश ना होते, तुम्हारा दिल बंद हो जाता। वो अपने असली रूप में आ गई थी। परी आती है तो कई रूप धार के आती है। ये जो तुमने रूप देखा है ये उसका असली रूप था। वो अपनी मर्जी से आती है। मैंने उसको बुलाया जरूर था, लेकिन ये नहीं कहा था कि किस रूप में आना। अपनी मर्जी के रूप में आई। वो चाहती तो एक नॉर्मल इंसान बन के, जिस तरह एक 5 फुट 4 इंच 6 इंच की एक लड़की का कद होता है, उसी तरह एक नौजवान खूबसूरत लड़की बन के पर लगा के आ सकती थी, लेकिन वो अपने असली रूप में आ गई थी। दुआ करो सिर्फ बेहोश ही हुई और मैंने तुम पे दम कर दिया था। दोबारा कभी ख्वाहिश जाहिर ना करना। यह मखलूक जितना सुनने में अच्छी लगती है, दिखने में उतनी ही खौफनाक है। इसके लिए जिगरा चाहिए। हर कोई नहीं देख सकता। तुम लोगों का कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है कि परी को देखेंगे कि इंसानी रूप धारे खूबसूरत सी लड़की होगी। ये जिन्नात की परी है। ये इंसान की ख्यालों वाली परी नहीं है, जो तखय्युल में इंसान ने ख्यालात में परी बना रखी है। ये जिन्नात की परी है। इसको हर कोई नहीं देख सकता। नाना अबू काफ़ी टाइम उनके साथ वहीं पे रहे, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं, कभी मैंने इजहार नहीं किया किसी मखलूक को देखने का, किसी परी को देखने का, कुछ भी देखने का। और एक दिन मेरे दिल में आया कि मुझे वापस जाना चाहिए। और उस दिन वो मुस्कुराए, और जब उनके कहने के लिए बैठा ही था कि यार मैं घर जाना चाहता हूँ, तो खुद ही बोल पड़े, हाँ जो तुम कहने आए हो मैं जानता हूँ, अच्छी बात है, तुम्हें बच्चों के पास वापस लौट जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। अब तुम्हारा दिल जो है, वो जो उदासी थी, वो जो दिल के अंदर एक मायूसी आ गई थी, दिल बेजार हो गया था हर चीज से, एक पागल से हो गए थे, एक दीवाने से हो गए थे, अब वो खत्म हो चुका है। यहां मेरे पास रहने से फिर से तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा होगी। और मैं भी यही चाहता था, फिर से जिंदगी की तरफ तुम लौट जाओ और तुम अब इस काबिल हो गए हो कि बच्चों के साथ वक्त गुजार सको। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, मिलने के लिए मेरे पास आते रहना, अपने बच्चों के पास जाओ। नाना अबू ने उनको खुदा हाफिज कहा और अपने बच्चों के पास आ गए। वो कहते हैं, जिन्होंने कहानी भेजी है, कि नाना अबू जब तक जिंदा रहे उनसे मिलने के लिए जाते रहे, और हमें उन्होंने कहानी भी सुनाई। उस दिन कहानी सुनाई जब वो फौत हो गए थे। उस दिन वो बहुत रोए, अपने उस दोस्त की मौत पे बहुत रोए, और कहा आज वो चले गए। आज क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो मैं इस राज को भी फाश कर देता हूं कि उन पे परियां आशिक थी। और एक परी को मैंने खुद भी देखा था, और उन्होंने मुझे बताया था, परियां जिन्नात, उन नेक परियां और नेक जिन्नात उन पे आशिक होते हैं जो अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। जिन्नात उन पे आशिक होते हैं, उन चेहरों पे आशिक नहीं होते। वो जो चेहरों पे आशिक होते हैं वो शैतानी जिन होते हैं। जो नेक बुजुर्ग जिन हो या नेक परियां हो, वो नेक आमाल करने वाले लोग होते हैं, जिनका मन अंदर से नेक होता है, उन पे आशिक होते हैं। और परियां उन पे आशिक थी। कहते नाना अबू हमें ये कहानी बचपन में सुनाया करते थे, और मुझे आज भी याद है। अब तो नाना अबू भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं,
आज भी वो जगह, हर चीज़ बदल चुकी है, रोड बन चुकी हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने हमें बताया था। अब वो घर ख़त्म हो चुका, वो बात ख़त्म हो चुकी, लेकिन आज भी मेरे पूरे घर वालों को ये कहानी अज़बर याद है जो नाना अबू ने हमें सुनाई थी, परी की कहानी, कि जब मैंने परी को देखा था तो देख के बेहोश हो गया था। ये थी कहानी जो मुझे नेपाल से, धरान से भेजी गई, मैंने आपको सुनाई। आप भी अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर कीजिए, आपकी कहानियों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। जो लोग मुझे पहले कहानी भेज चुके हैं और वो अब दोबारा नई कहानी भेजना चाहते हैं, तो उस प्रोसीजर को वो भी ज़रूर अपनाएंगे। कहानी के शुरू में अपना नाम बताएंगे, शहर का नाम बताएंगे, और मुझे आगे ये भी बता देंगे कि फ़र्ज़ी रखना है या रियल बताना है, ये ज़रूर बताना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पहले भी कहानी भेजी हुई है, उसमें हमारा नाम पता होगा, वो हो सकता है डिलीट हो गया हो, वो पुरानी कहानी मेरे पास ना खुल रही हो। नई कहानी आपने भेजनी है तो आप उसमें दोबारा से अपना नाम बताएं, तारुफ करवाएं सारा, और बताएं रियल बताना है फेक, और एंड पे आखिरी लफ्ज़ स्टोरी या कहानी आप लोगों ने लाजमी लिखना है। अगर आप दूसरी कहानी, तीसरी, चौथी, पांचवी भी भेज रहे हैं, एंड पे स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और यही असूल नए कहानी भेजने वालों के लिए भी है कि अगर वो कहानी भेजना चाहते हैं तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लें, बेशक व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजें या कहानी को लिख के भेजें। दोनों सूरतों में आखिरी लफ्ज़ स्टोरी लिखना होगा, STORY। और अगर कोई उर्दू में कहानी लिख के भेजता है तो वो कहानी भी लिख सकता है। अच्छा, कुछ लोग व्हाट्सएप पे ही कहानी लिख के भेज सकते हैं, लेकिन कोई व्हाट्सएप पे लिखना मुश्किल होता है, तो एक ऑप्शन और भी है आपके पास। कागज़ पेंसिल उठाइए, कागज़ पे लिखना शुरू कर दीजिए, साफ साफ लिखिए ताकि मुझसे पढ़ा भी जा सके। खुशखत ना हुआ तो मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। और उसके ऊपर सफ़ा नंबर भी लिखते जाइए, पेज 1 या सफ़ा नंबर 1, सफ़ा नंबर 2, पेज 2, पेज 3। उसकी बेहतरीन सी तस्वीर उतारिए और उस तस्वीर को उतार के खुद जूम करके देखिए कि अगर जूम करके पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है तस्वीर ठीक है। अब वो तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 92, पाकिस्तान का कोड है, उसके शुरू में जमा का निशान जो प्लस जिसको बोलते हैं वो लगता होता है, आपके मुल्क में जो भी लगता है, +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 9231665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।